अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS601 क्विज नंबर 1 फॉल 2022 का क्विज देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इस क्विज की तरफ। TCP/IP was present by in a search paper। तो ये होता है विंड सर्फ एंड बॉब खान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ये दो लोगों के नेम हैं, बॉब खान और VINT सर्फ, CERF जो है। ये सही से नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग बता दी है इसके। नेक्स्ट MCQs है, मैक्सिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर मैनचेस्टर लाइन कोडिंग स्कीम इज। तो इसमें होती है 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसमें आएगा 1 MHz। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 1 मेगाहर्ट्ज। मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर मैनचेस्टर लाइन कोडिंग स्कीम इज 1 MHz। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट MCQ देखें। In a computer network, live stations are connected to each other in such a way that each station is connected to every other station through dedicated link। This makes dash topology। तो ये mesh topology है। आप लोगों को MCQ क्लियर नज़र नहीं आएगा इसलिए मैंने रीड कर दिया है। इसका राइट आंसर है mesh topology। नेक्स्ट MCQs है, AMI इज द पॉपुलर डैश इनकोडिंग मेथड। ये बाइपोलर इनकोडिंग मेथड होता है। AMI इज डैश इनकोडिंग मेथड, ये होता है बाइपोलर। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और पोलर। इसमें इसका राइट आंसर क्या है? बाइपोलर। नेक्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रैम्बलिंग कोड तकनीक। ये होता है, राइट आंसर इसका बी है। बी आएगा, फिर 8 आएगा, फिर Z आएगा, फिर S आएगा। ठीक है, B8ZS, इसका राइट आंसर बी है। इसको देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रैम्बलिंग कोडिंग टेक्निक? B8Z। पहले बी, फिर 8, फिर Z, फिर S। नेक्स्ट MCQs है, in transmission impairments, noise occur from the random motion of electrons in a wire। ये थर्मल नॉइज होती है। कौन सी जो नॉइज है वो वायर में होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, वो होती है थर्मल नॉइज। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन होगी वायर में तो फिर थर्मल नॉइज पैदा होगी। नेक्स्ट MCQs है, लो पास चैनल विद डैश बैंडविड्थ इज नॉट रियल एंड इट इज यूज फॉर थ्योरेटिकल मॉडलिंग। तो इसका राइट आंसर है नैरो। क्या है इसका राइट आंसर? नैरो है। लो पास चैनल विद डैश बैंडविड्थ इज नॉट रियल एंड इज यूज फॉर थ्योरेटिकल मॉडलिंग। इसका राइट आंसर है नैरो। In statically timed vision multiplexing, number of slots in frame are less than input line। ठीक है, in statical timed vision multiplexing, number of slots in frame are less than input line। ठीक है, dash mode of serial transmission guarantees fixed rate data। तो ये आई थिंक आइसोक्रोनियस होगा। आई वाला आइसोक्रोनियस है, ए वाला नहीं है। तो आई साइक्रोनियस इसको हम पढ़ सकते हैं, आइसोक्रोनियस भी पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर डी है। MCQs फिर से पढ़ लें। मोड ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन गारंटीज फिक्स्ड डाटा रेट, आइसोक्रोनियस, आई वाला। द कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लायर इज फिजिकल।
हमारी जो नेटवर्क लायर या फिर ट्रांसपोर्ट लायर में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फिजिकल कम्युनिकेशन होती है ये, या हम उसको कह सकते हैं कि ये फिजिकल लायर होती है, ठीक है दोनों। फ्रेम ट्रैवल इन डैश लायर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, तो ये होता है डाटा लिंक लायर में जो है हमारे फ्रेम्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं, तो इसका राइट आंसर नीचे है डाटा लिंक लायर। In statically timed vision multiplexing, number of slots in frame are less than input line, ठीक है ये हमने पढ़ा है ऊपर, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। Identify the correct formula of calculate propagation time, तो इसका हमने correct formula बताना है। Identify the correct formula to calculate propagation time, इसका right answer है propagation time equal to distance propagation speed। पहले आएगा प्रोपागेशन टाइम, फिर आएगा डिस्टेंस, बाय में आएगा उसके बटे में प्रोपागेशन स्पीड आएगी, डिस्टेंस बाय प्रोपागेशन स्पीड, फिर जो है प्रोपागेशन का टाइम जो है हमें फाइंड हो जाएगा। आगे एक एमसीक्यूज है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, पढ़ते हैं फिर भी इसको। इज द टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन इन विच डाटा बिट्स आर ट्रांसमिट एज अ कंटिन्यूस स्ट्रीम in time with the master clock, short bits, stop bits and gaps are not used, transmitter and receiver time is cynic। जो ये साइकोक्रोनियस है जिसके लास्ट में टाइम इज साइनिक आएगा, वो कौन सा होगा, साइकोक्रोनियस वाला होगा। आप लोगों ने इस चीज को याद रख लेना है, तो ये साइकोक्रोनियस है। अगला एमसीक्यू देखें, वो क्वांटिटाइज द सैम्पलिंग आउटपुट into certain level based on range of dash and require accuracy, तो एम्पलीट्यूड इसका राइट आंसर है। वो क्वांटिटाइज द सैम्पलिंग आउटपुट इनटू सर्टेन लेवल बेस्ड ऑन रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड रिक्वायर एक्यूरेसी। प्रोटोकॉल सूट इज बीइंग यूज्ड बाय द मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन, आजकल के जो मॉडर्न इंटरनेट है उसमें कम्युनिकेशन के दरमियान कौन सा प्रोटोकॉल सूट जो है वो यूज़ होता है, तो इसमें है टीसीपी एंड आईपी, इसका राइट आंसर है। इसको आप लोग पढ़ लें एक दफ़ा, मैं एमसीक्यू शो करवा देता हूँ, ये बार बार आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। The layer of TCP/IP protocols which used on the top is known as a application, ठीक है। The layer of TCP/IP protocol suite which is on the top is known as a application। ये एमसीक्यूज है। इन स्टार बेस्ड नेटवर्क comprising of 4 computer and on switch total number of cable needs will be 4, इसका राइट आंसर 4 होगा। हमारी जो स्टार बेस्ड नेटवर्क कंपेरिजिंग होती है उसमें 4 कंप्यूटर होंगे, तो एक स्विच होगा तो 4 केबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक स्विच में से 4 केबल्स आएंगी तो चारों कंप्यूटर को वो लगेंगी, तो वो हमारी क्या होगी, स्टार टोपोलॉजी बनेगी, स्टार बेस्ड नेटवर्क कंपेरिजिंग बनेगा। आगे देखें, HDB3 फॉल अंडर विच कोडिंग स्कीम, HDB3 फॉल अंडर विच कोडिंग स्कीम, तो ये है बाईपोलर कोडिंग स्कीम के अंडर जो है HDB3 फॉल्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर है HDB3 फॉल अंडर बाईपोलर कोडिंग स्कीम। अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरम, अकॉर्डिंग टू Naquio's theorem, the sampling rate must be at least dash times the highest frequency contained in the signal, तो इसका 2 है, 2 टाइम होता है इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द Naquio's theorem, the sampling rate must be at least 2 times the highest frequency contained in the signal, तो 2 है इसका राइट आंसर। आगे है पोलर इनकोडिंग स्कीम यूज डैश वोल्टेज लेवल,
तो पोलर आई थिंक 0 वोल्टेज या फिर 2 वोल्टेज यूज करता होगा, 2 वोल्टेज है, तो इसको ज़रा याद कर लें। पोलर इनकोडिंग स्कीम में 2 वोल्टेज जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो पोलर इनकोडिंग स्कीम यूज 2 वोल्टेज लेवल। LF यानी कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड इज यूज इन डैश प्रोपागेशन। किस प्रोपागेशन में लो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होती है? तो ये होती है ग्राउंड। राइट आंसर इसका है ग्राउंड। लो फ्रीक्वेंसी बैंड इज यूज इन ग्राउंड प्रोपागेशन। ग्राउंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डैश इफ द रेट ऑफ चेंज इज साइन वेव इज इंस्टेंटेनियस। टेनियस इसका राइट आंसर है। इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी है, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा सही से, हाँ फ्रीक्वेंसी ही है, इनफिनाइट फ्रीक्वेंसी है। A frequency is called infinite frequency if the rate of change in sine wave is instantaneous। तो राइट आंसर इनफिनाइट फ्रीक्वेंसी है। इन fs के बाउड रेट इज लेस देन आर इक्वल टू बिट रेट होगा, फिर भी देख लेते हैं, हाँ ये बिट रेट ही है। इन fs के बाउड रेट इज लेस देन आर इक्वल टू बिट रेट। तो ये सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आपके जो है पीपीपी स्लाइड है उनमें से आ रहे हैं। अगर आपके पास कंबाइंड पीपीपी स्लाइड मौजूद हैं तो सारे उसमें से आपको मिल जाएंगे। इफ अ डिजिटल सिग्नल हैज एल नंबर ऑफ लेवल्स डैश इज द नंबर ऑफ बिट रेट टू रिसर्च चीज। तो इसमें आएगा log बेस 2, ठीक है, log बेस 2 एल आएगा। If a digital signal has L number of levels, is the number of bits required to search each or represent each। सॉरी पहले मैंने लगता है सर्च पढ़ा है, represent each है, तो इसका log base 2L आंसर है। आगे है, इन बेस बैंड ट्रांसमिशन आर डिजिटल सिग्नल इज ट्रांसमिट एज अ डिजिटल सिग्नल। In baseband transmission, a digital signal is transmitted as a digital signal। आगे है, among the following cable given below, dash cable has the highest cost and compared to other। ये फाइबर ऑप्टिकल होता है। among the following cable given below, फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट एंड कंपेयर टू अदर। हमारी जो फाइबर ऑप्टिकल केबल की प्राइस है वो बाकी मौजूद केबल की प्राइस से आजकल ज़्यादा चल रही है। इन डैश मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक गार्ड बैंड आर यूज टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन टू ईच यूज़र। तो ये होता है FDM। FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका आई थिंक स्टैंड है। तो इन FDM मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक गार्ड बैंडेज आर यूज टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन टू ईच अदर। तो FDM इसका राइट आंसर है। आगे देखें ज़रा, पैकेट्स ट्रैवल इन डैश लेयर TCP IP प्रोटोकॉल सूट। तो नेटवर्क लेयर में जो हमारे पैकेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें ज़रा मुझे इशू है, नेटवर्क लेयर है या फिर डाटा लिंक लेयर है, ये अभी क्लियर नहीं है इसका मुझे, क्योंकि 2 दफ़ा आया MCQ, 2 दफ़ा मुख्तलिफ आंसर। द डैश टेक्निक, अगर किसी को उसका आंसर पता हो ना करेक्टली तो नीचे ज़रा कमेंट करना लाजमी, ठीक है। The dash technique expands the bandwidth of a signal by replacing each data bit with n bits using a spreading code। ये होता है DSSS। DSSS technique expands the bandwidth of a signal by replacing each data bit with n bits using a spreading code। राइट आंसर इसका A है, DSS। In scrambling scheme, the number of pulses replacing the bits will be equal to pulses। In scrambling scheme, coding scheme, the number of pulses replacing the bits will be equal to pulses।
ठीक है, जितनी पल्सेस इक्वल ही उसका जो है वो आएगा, उसका बिट जो आएंगी। ठीक है, आगे देखें। A twisted pair cable consists of two conductor। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो दो कंडक्टर पर मुश्तमिल होती है। A twisted pair cable consists of two conductors। Dash is correct formula to determine the total number of ports needed for every system connected in a mesh network। तो n-1 इसका राइट आंसर है। Dash is correct formula to determine the total number of ports needed for every system connected in mesh network। तो n-1 इसका राइट आंसर है। In frequency domain plot which value is plot on y axis। तो एम्पलीट्यूड जो है वो y एक्सिस पर जो है उसको प्लॉट किया जाता है। विच वैल्यू इज प्लॉट ऑन वाई एक्सिस। तो एम्पलीट्यूड राइट आंसर है। मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर मानचेस्टर लाइन कोडिंग स्कीम पढ़ लिया हमने, 1 मेगाहर्ट्ज है ये। बाईपोलर यूज वोल्टेज लेवल 2 है। हाँ, ये आई थिंक न्यू एमसीक्यूज है। simultaneous transmission of multiple signals across a single data link is called multiplexing। होगा ये आंसर जी, मल्टीप्लेक्सिंग ही है। simultaneous transmission of multiple signals across a single data link is called multiplexing। तो राइट आंसर इसका मल्टीप्लेक्सिंग है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम यूज टू वोल्टेज। वो बाईपोलर था, यहाँ पर ही फर्क लगना है आप लोगों को। बाईपोलर में 2 वोल्टेज है जबकि यूनिपोलर में 1 वोल्टेज है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ लें। अगर यहाँ पे बाईपोलर लिखा हुआ तो आंसर आएगा 2 वोल्टेज, अगर यूनिपोलर लिखा हुआ तो आंसर आएगा 1 वोल्टेज। यूनि मतलब यूनरी, यूनरी में होते हैं तो एक ऑपरेशन होता है, बाइनरी में 2 होते हैं। यूनरी को आपने 1 वोल्टेज लिखना है, बाइनरी यानी बाइपोलर को आपने 2 वोल्टेज देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइन वेव। इनमें से कौन सी जो है वो साइन वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि साइन वेव की नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी उसकी है, फेस है, एम्पलीट्यूड है, जबकि सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन जो है वो साइन वेव की खसूसियात नहीं है। सेगमेंटेशन मीन होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, तो ये साइन वेव के साथ नहीं होता, तो ये उसकी खसूसियत नहीं है। आगे है डैश इज द सब टाइप ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो ये होता है स्टैटिकल टीडीएम। स्टैटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज द सब टाइप ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो इसका राइट आंसर है स्टैटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि स्टैटिकल टीडीएम सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन फेज शिफ्ट की डैश इज केप्ट कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। फेज शिफ्ट की में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। आगे है टीसीपी आईपी वाज प्रेजेंटेड बाय डैश इन अ रिसर्च पेपर। तो ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। 2 नेम थे, बॉब खान और एक आई थिंक था वंट कैफ। In the analog transmission of digital data, the baud rate is to the bit rate less than or equal to। जैसा कि ऊपर हमें एमसीक्यूज आया था द बाउड रेट इज लेस देन और इक्वल टू डैश रेट, तो हमने आंसर लगाया था बिट रेट। अब वही
इक्वेशन थोड़ी चेंज करके दे दी गई है, जिसमें से लेस देन आर इक्वल टू उन्होंने स्किप कर दिया है, तो द बाउड रेट इज लेस देन आर इक्वल टू द बिट रेट, इसका राइट आंसर है। QPS के स्टैंड फॉर ये होता है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की, ठीक है, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की, इसका राइट आंसर है ए, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। ये आपका आ सकता है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। लास्ट एमसीक्यूज है, आई थिंक देख लेते हैं। द इम्प्रूव द परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ लाइन कोडिंग डैश कोडिंग वाज इंट्रोड्यूस, ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। लाइन कोडिंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ब्लॉक कोडिंग स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ लाइन कोडिंग डैश कोडिंग वाज इंट्रोड्यूस ब्लॉक कोडिंग, इसका राइट आंसर है। आगे है AMI इज द पॉपुलर डैश इनकोडिंग मेथड बाइपोलर, ऊपर पढ़ चुके हैं हम। तो मज़ीद अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे अपना क्विज करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसे अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ से वो मुझे व्हाट्सएप करके अपना क्विज अटैम्प्ट करवा सकता है। 10/10 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।